हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम 1.1 है, मतलब एग्जाम्पल से गिवन है, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए कैसे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। C6H12O6। तो देखिए आंसर में जो हम निकालेंगे, इसमें किस में निकालना है, इन AMU एटॉमिक मास यूनिट में H की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए कैसे करेंगे। इसमें मॉलिक्यूल में आप देखिए कार्बन के कितने एटम्स हैं, 6, हाइड्रोजन के कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो 6 एटम्स तो कार्बन के हैं और इसका AMU में वेट देखिए कितना है, 12.01। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 12.01 प्लस कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, देखिए 12, और एक हाइड्रोजन एटम का मास देखिए कितना है, 1.008 प्लस ऑक्सीजन देखिए 6 एटम, और ऑक्सीजन का AMU में वेट देखिए 16 है। बस इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो गया 6 0 12 6 जा 72। फिर यहाँ पे देखिए 12 8 जा 96, फिर 0, फिर ये आ गया 12 और इसे करेंगे तो 96.00। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 72.06 12.096 और ये हो गया आपका 96.00। ये 6 9 6 5 15 हो गए, 6 2 8 2 10 0 कैरी ओवर 1 7 8 9 और 9 9 80। तो कितनी वैल्यू आ गई, 180.156 AMU। और अगर इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना हो तो ये डेसिमल हटा दीजिए, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू ले लें, 1, इसकी वैल्यू कितनी ले लें, 16, और इसकी वैल्यू कितनी ले लें, 12। तो आसानी से कोई जो नहीं है कि हम इसे इस तरह से, ये तो बुक में गिवन है तो मैंने उसी फॉर्मेट में कर दिया, नहीं तो आप इसे कैसे कर सकते थे, हम C6H12O6 को कैसे 6 और कार्बन का रखिए 12, डेसिमल वाला पार्ट छोड़ दे रहे हैं हम। ये हो गया 12, एक हाइड्रोजन 1 6 × 16, ये हो गया 72 12 और 96। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 180। तो अगर ग्राम में लेना है तो ग्राम में ले सकते हैं इस तरह से, नहीं तो एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्पिरिकल फार्मूला पे बेस्ड है, तो इसे मैं नोट कर देता हूँ। प्रॉब्लम 1.2, प्रॉब्लम 1.2, अ कंपाउंड contains 4.0% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन its
मोलर मास is 98.96 gram. Given है what are its empirical and molecular formulas. ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहले करते हैं बुक के मेथड से, फिर हम इसे कोशिश करेंगे एक नए मेथड से समझने की। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन क्वेश्चनों को कभी भी बच्चों जब आप एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले जो परसेंटेज गिवन हो उसे ज़रूर आप एक बार ऐड करके देख लेंगे, और वो ऐड होकर कितना आ जाना चाहिए, 100% आना चाहिए। अगर 100% नहीं है तो उसमें ऑक्सीजन की भी परसेंटेज हो सकती है। समझिए क्या मीनिंग है मेरा। हाइड्रोजन कितना है, 4.07%। कार्बन कितना है, 24.27%। और क्लोरीन को देख लीजिए, क्लोरीन कितना है, 71.65%। चेक करते, देखिए 7 7 14, 14 और 5 19, 9, 1 कैरी ओवर है, 7 to 9, 4 4 8 9 और 9। अप्रॉक्सीमेट ये 100 के इक्वल है। इट मीन्स इसके अंदर क्या क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। तो बहुत से क्वेश्चन में क्या होगा, ये परसेंटेज 100 से कम होगी, तो उन दोनों को ऐड कर लेना है और 100 में से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल आएगी। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन की परसेंटेज को हमें कंसीडर नहीं करना है। अब देखिए बुक में किस तरह से ये सॉल्व किया गया होगा। तो हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। चलिए सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, देख कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ एलिमेंट। तो एलिमेंट में क्या क्या है, देखिए आपने दिया है मुझे हाइड्रोजन, फिर दिया है कार्बन और फिर क्या दिया है, क्लोरीन। 3 चीज़ें। फिर नोट कर लेते हैं परसेंटेज वेट। परसेंटेज वेट कितना है, 4.07, फिर 24.27, फिर 71.65। अब एटॉमिक मास नोट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, आप वो भी ले सकते हैं 1.008, वो भी सही है। 12.01 जैसे हमने पहले वाले में यूज किया था। और क्लोरीन का मैं लिख ले रहा हूँ 35.5, नहीं तो ये 35.45 कुछ करके वैल्यू है, तो आप इतना भी लिखें, आंसर उतना ही आएगा। अब हम क्या आगे करेंगे, इसका मोल निकालेंगे। मोल जब गिवन वेट होता है तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। इस फार्मूले को ध्यान रखिए, नंबर ऑफ मोल N इक्वल टू W/m'। तो अगर वेट गिवन है तो उसके, अगर एटम है या एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। और अगर मॉलिक्यूल गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो हम भी वही काम करने जा रहे हैं, यहाँ वेट है, एटॉमिक मास है, तो हम मोल निकाल सकते हैं। तो देखिए 4.07/1, तो ये क्या आ गया, 4.07। इसके बाद ये 24.27/12, तो कितना आ जाएगा, 2 और ये देखिए 0.1 के आसपास मान लेते हैं, 2 के आसपास। अब 35.5 लगभग 2, 71.65 और 35.5 लगभग 2 के आसपास, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमने 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल रेशो में तो हम इसे ये भी हटा सकते हैं,
मतलब इसे 4.0 मान लेता हूँ, इसे 2.0 मान लेता हूँ। ये अब सिंपल रेशो में इसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो उसके लिए क्या करें, जो लोएस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो लोएस्ट वैल्यू 2, 2, 4 तो 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ 1, 1 ये आएगा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए। ये तो है H2, ये क्या है C1 और ये Cl1। तो मैं सबसे पहले C को लिख लेता हूँ, 1 है, फिर H2 लिख देता हूँ, फिर इसके बाद Cl लिख लेता हूँ, और आप H2CCl लिखते हैं वो भी सही है। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए ये वाला तो पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। चलिए देखिए कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। अब देखिए तो हमारे पास आ गया था CH2Cl, ये क्या आ गया था, एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। ठीक हो गया। आप रिलेशन देखिए, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें क्या होगा, जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा, फार्मूला उसका होल n होगा, वेयर n इक्वल टू, n की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो आपको गिवन होगा डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। देखिए मॉलिक्यूलर वेट कौन सा, ये देखिए एक गिवन है 98.96, और एम्पिरिकल फार्मूला वेट कैसे निकालें, ये CH2Cl। तो इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए एम्पिरिकल फार्मूला वेट CH2Cl कैसे निकालेंगे, 1 × 12, 2 × 1 + 1 × 35.5, कितना है 12 + 2 35.5, 12 × 2 14, 35.5, 949.5। तो यहाँ कितना रख दूँ मैं, 49.5। तो अप्रॉक्स में काट दीजिए, तो ये लगभग 2 आ गया। तो ये 2 वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख दीजिए 2 वैल्यू। तो देखिए क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl और n की वैल्यू 2 की मल्टीप्लाई C2H4Cl2, ये इसका आंसर होगा। तो देख लेते हैं आंसर ये आ रहा है या नहीं। हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl और एम्पिरिकल फार्मूला आ गया C2H4Cl2। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन बच्चों ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, काफ़ी टाइम लग गया। तो इसका सेकंड मेथड देखते हैं हम कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। अब देखिए ध्यान से, देखिए जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ वो POAC पे बेस्ड है। POAC और मोल कंसेप्ट। देखिए किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व किस किस बेस पे कर सकते हैं, एक तो मोल कंसेप्ट पे कर सकते हैं, ये आगे हम देखेंगे इसे। पहला मोल कंसेप्ट हो गया, दूसरा POAC के कंसेप्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे POAC लगाने जा रहे हैं। अब POAC लगाएंगे तो POAC ये कहता है कि हमें उसमें जो भी रिएक्शन गिवन होगी उसमें बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसमें कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले मैं फार्मूला बताता हूँ आपको। तो इसमें एक फार्मूला तो आपको ये ध्यान रखना है कि N = W/m डैश, और वेयर N क्या है,
n है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल है, और W क्या है, गिवन वेट है, और m डैश क्या है, एटॉमिक मास कह लो, एटम अगर गिवन है, एलिमेंट कोई गिवन है, या फिर अगर मॉलिक्यूल गिवन है, मोलर मास कह लो। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, तो मैं इसका सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेकंड मेथड कि इसे कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए मुझे क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला, तो लेट बी एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए पहला दिया हाइड्रोजन, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कार्बन, इसे लिखता हूँ CX। आप हाइड्रोजन को भी लेंगे तब भी आंसर हो जाएगा, CX HY और ClZ, ये लिख लिया मैंने। तो अब मुझे करना क्या होगा, अगर मैं किस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, y की और z की, तो आसानी से मैं एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लूँगा। अब पहले वाले में क्या है, पहले वाले में आपको एक तो वो टेबल ध्यान रखनी है, अगर वो टेबल भूल गए तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसमें टेबल वेबल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो देखो मैं POAC अप्लाई कर रहा हूँ, देखिएगा POAC में, तो मैं क्या करूँ, कार्बन पर मैं POAC अप्लाई कर रहा हूँ। तो C को कंजर्व करते हैं, इसके मतलब C जो है CX HY और ClZ में कन्वर्ट हुआ होगा। तो अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं, X, यहाँ कितने कार्बन है, X, तो CX HY ClZ, इट मीन्स ये कितने हो गए, तो ये हो गया X, यहाँ पे N लिख ले रहा हूँ, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं लिखना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल बाद में लिख लेंगे, हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इधर है 1 कार्बन और इधर कितने हैं, X कार्बन, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं क्योंकि कंजर्व करा रहा है। तो इधर 1 कार्बन और इधर कितने, देखो X है, तो इट मीन्स C इक्वल टू क्या गया, X CX HY ClZ। तो अभी तो मैं फार्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं, फिर तो हम इसे एक ही लाइन में कर देंगे। अब पहली कंडीशन तो ये आ गई, देखिएगा। अब दूसरी कंडीशन लाते हैं, यहाँ पर POAC किस में, H में अप्लाई कर दूँ, H पे कंजर्व कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, H जो है CX HY ClZ में कन्वर्ट हुआ होगा, तो 1 इंटू H एक है इज इक्वल टू Y इंटू CX HY ClZ, तो H इज इक्वल टू Y CX HY ClZ, तो ये हो गया दूसरा। इसी तरह से अब मैं POAC अप्लाई कर देता हूँ Cl पे, समझिए ध्यान से। अब Cl कन्वर्ट हुआ होगा CX HY ClZ में, तो 1 इंटू Cl इज इक्वल टू Z CX HY ClZ, तो Cl इज इक्वल टू क्या हो गया, Z CX HY ClZ, ये आ गया हमारे पास थर्ड। ठीक है, अब देखिए इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, Cl की ये वैल्यू, C की ये वैल्यू, H की ये वैल्यू। अब देखिए मैं स्पेस बना के और फिर बताता हूँ आपको कि हमें क्या फ़ायदा हुआ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो हमारा पहला क्या गया, C के लिए आया हमारा C इक्वल टू X CX HY ClZ, यही आया था। अब देखिए H के लिए क्या आ गया, Y CX HY ClZ, और Cl के लिए क्या है, Z CX HY ClZ। ये था पहला, ये था दूसरा और ये था तीसरा। अब
अगर इस वाले को मैं गायब कर दूं, देखिए कैसे गायब करूंगा, 1, ध्यान दीजिएगा ये तो मेरा फार्मूला है। अब इसे मुझे गायब करना है तो क्या करूं, पहले मैं डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो C/H इक्वल टू XCXHYCLZ अपॉन ये क्या है YCXHYCLZ, इससे कैंसिल, मतलब C/H इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, XY। देखते रहिए ध्यान से, ये आ गया मेरा 4th। अब जब मैं डिवाइड करूँगा सेकंड को थर्ड से, तो H/CL इक्वल टू YCXHYCLZ और Z हो गया CXHYCLZ, इससे ये कैंसिल हो गया। इट मीन्स मेरे पास क्या आ गया, H/CL इक्वल टू Y/Z। ये कौन सा आ गया, 5th। तो आप समझ रहे हैं मैं कैसे फार्मूला जनरेट कर रहा हूँ। अब आपको ये सब जनरेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फार्मूला ही यूज करेंगे। वही मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे फार्मूला बना रहा हूँ, अब फिर हम डायरेक्ट ही यूज कर लेंगे, इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखिए अब मैं स्पेस बनाता हूँ, देखिए अब यहाँ इससे आगे, अब देखिए ये क्या आ गया, देखो जरा, CH इक्वल टू लिख सकता हूँ, और इसे क्या लिख सकता हूँ, H.CL इक्वल टू Y.Z लिख सकते हैं। अब क्या मैं, ये देखो ये तो कॉमन है, इसके मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, C.H.CL इक्वल टू X.Y.Z लिख सकता हूँ ना। बस हमें यही चीज़ समझनी थी। इट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ये आप समझ गए कि कैसे मैं ये लिख रहा हूँ, तो अब कैसे करना है वो समझिए। अब ये सब जो हमने अभी तक किया है, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। देखिए, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला पूछे तो सबसे पहले आप एम्पिरिकल फार्मूला में CXHYCLZ मान लेंगे। अगर और है तो उसे भी आगे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें कोई भी टेबल नहीं बनानी। कैसे लिखना है, X Y Z, ये कैसे है मैं अभी दिखा चुका हूँ आपको। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, वो सब भूल जाओ जो हमने पीछे किया। इसके मतलब ये आ गया C, ये आ गया H, ये आ गया CL। अब फार्मूला बनाओ, W1/M1 नंबर ऑफ मोल, W2/M2 नंबर ऑफ मोल ऑफ H, W3/M3 Cl के, मतलब कार्बन के नंबर ऑफ मोल, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल, Cl के नंबर ऑफ मोल। अब इसके बाद X इंटू Y इंटू इज द रेसो Z, इंटू ने X रेसो Y रेसो Z इक्वल टू W1 किसका, कार्बन का। W1 24.27, इसका एटॉमिक मास मालूम है मुझे 12। अब ये क्या है, हाइड्रोजन कितना 4.07/1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। अब Cl पे आ जाइए, Cl का कितना दिया है 71.65/35.5, ये गिवन है। डिवाइड कर दीजिए, अप्रॉक्स में कितना आएगा 2, 4, 2। अब फिर इसे सिंप्लीफाई 2 से डिवाइड कीजिए, 1, 2, 1। अब देखिए XYZ की वैल्यू पता चल गई हमें पता। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, वैल्यू रख दीजिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू क्या गया, देखो X की जगह कितना रख दूँ 1, H की जगह कितना रख लूँ 2, Cl में Z की जगह कितना रख दूँ 1। ये मेरा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। देखिए कितनी आसानी से कर दिया, किसी टेबल की ज़रूरत नहीं।
तो हमने इसमें POAC और मोल कंसेप्ट लगा के फार्मूला निकाला और सॉल्व कर दिया। तो आपको सीधे पहले सबसे पहले ऐसे एज्यूम कर लेना है, उसके बाद इस फार्मूले को ऐसे कन्वर्ट करना है और फिर नंबर ऑफ मोल लगा के सिंप्लीफाई कर दें तो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं। अब इसके बाद तो बहुत आसान हो गया, तो हमें वो टेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अब हमें निकालने को कहा जा रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n। और n कैसे निकालोगे बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट गिवन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना की बने 98.96 डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया था हमारा, देख लेते हैं और उसका वेट भी निकाल लेते हैं। CH2Cl ये हो गया 1 × 12, 2 × 1, 1 × 35.5। सिंप्लीफाई कर लो, 12 + 2 + 35.5 14 कितना आ गया 49.5 ये आ गया। इससे यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 49.5 और ये देखिए अप्रॉक्स 2 आ गया। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, n की वैल्यू यहाँ रखते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला रखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू CH2Cl यही निकाला था हमने एम्पिरिकल फार्मूला होल n की वैल्यू 2 और सिंप्लीफाई C2H4Cl2। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप पहले मेथड से भी कर सकते हैं और इसे दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है। तो मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।